बलरामपुर में छांगुर बाबा का जो गैंग रिवील हुआ और उस गैंग ने 3000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण कराए और उनको खाड़ी देशों में शिफ्ट कराया। उन लड़कियों का अलग अलग शहरों से कनेक्शन था, उनका परिवार वहाँ रहता था, लेकिन अब उनका कहीं कोई अता पता नहीं है। हिंदुस्तान में किसी कोने में भी उनका कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके परिवार परेशान हैं। मेरठ में एक बदर सिद्दीकी नाम का जो छांगुर बाबा का एजेंट था, उसके शिकार 2 परिवार मिले हैं, जिनमें से एक प्रीति त्यागी का परिवार है। प्रीति त्यागी बताया जाता है कि खाड़ी देश में इस समय मौजूद है और वहीं पर बदर सिद्दीकी रहता है। इसके अलावा एक दूसरा परिवार आशा नेगी का मिला है। आशा नेगी 2018 से मिसिंग हैं और उनकी तलाश में जो शिकायत की गई थी पुलिस को, उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ आशा नेगी के जो भाई हैं संजय, वो मौजूद हैं। आप ये बताइए कि वो मिसिंग कब से हैं और किस तरीके से मिसिंग हुई? सर लास्ट टाइम मेरी मुलाकात यहाँ पे आई भी थी, वो जून 2018 में। उसके बाद से गई, उसके बाद से नहीं आई। उसके बाद से हमारी जो बात हुई है व्हाट्सएप पे हुई है, चैटिंग के थ्रू हुई है। और हमें कुछ डाउट भी था कि ये कोई और फ़ोन यूज़ कर रहा है। हमने कई बार उसको बोला कि हमें वॉइस कॉल कर, वीडियो कॉल कर, लेकिन वो नहीं करती थी। घर से वो कब से दूर थी? घर से 3 साल पहले, 3 साल से वो नोएडा में थी जॉब कर। 2015 से? हाँ जी। और आना जाना था, राखी पे आती थी, वैसे भी हर 2-3 महीने में आती रहती, बच्चों के बर्थडे पे आती थी। तो क्या वहाँ पे क्या काम करती थी? वो सुभारती का चैनल था न्यूज़ का। हाँ। उसमें आचार थी। अच्छा, उसके बाद वही चैनल उधर नोएडा में शिफ्ट हो गया? हाँ, नोएडा शिफ्ट हो गया था, तो 3 साल वहाँ रही। उससे पहले 2-3 साल यहाँ भी मेरठ में भी गई है। सुभारती का जो वो था। शादी की थी उन्होंने? शादी नहीं की थी। ये बताया गया कि हाँ, लिसाड़ी गेट में कोई व्यक्ति था, उससे शादी उन्होंने की थी। वहीं पे कोई जो नहीं, हमने उसका सगाई कराई थी यहीं पर। उसके बाद ये बदर सिद्दीकी दोबारा उसकी लाइफ में आया, जो भी इनकी नज़दीक है बड़ी। इसके बाद फिर उसने ये रिश्ता, सगाई का रिश्ता तोड़ दिया था। क्या सगाई किसी और से कराई थी? हाँ, वो हमने अपने घर के मतलब फैमिली के उससे कराई थी। तो हमने अपने उससे कराई थी सगाई। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसकी लाइफ में वो दोबारा आ गया। उसने बहला फुसला के उसको कहा कि शादी मत करिए, और उसने शादी के लिए मना कर दिया। बदर सिद्दीकी से उनका संपर्क कैसे हुआ? ये पहले बहुत स्टार्टिंग की 2008 की बात है शायद। ये आप जो एयरटेल का ऑफिस है, वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करती थी। अच्छा। तो वहाँ से मुलाकात हुई थी, वहाँ से इनके फ्रेंडशिप वगैरह, साथ में जॉब करते थे। तो उसके बाद एक आध साल उनकी फ्रेंडशिप रही। उसके बाद जो भी था ख़त्म हो गया था। फिर बदर सिद्दीकी क्या काम करता था उस समय? उस टाइम तो मेरठ में वो था जिम ट्रेनर। और क्या नोएडा में भी वो उनके साथ रहा? हाँ, नोएडा में जिम ट्रेनर था वो। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगा कि जो छांगुर बाबा का अवैध धर्मांतरण वाला गैंग है, उससे बदर सिद्दीकी जुड़ा हुआ है? हमें तो जब न्यूज़ में देखा हमने कि उसका राइट हैंड वही है बदर सिद्दीकी, तो हमें थोड़ा डाउट हुआ। अच्छा, परिवार किस तरीके से आपका अभी इस समय कहाँ पे है, कैसे है? माँ, पिता मेरे है नहीं, माता जी मेरी गाँव रहती हैं। पिता की डेथ कब हुई? पिताजी की डेथ 2018 में हुई थी। जब बहन चली गई उसके बाद? नहीं, उस टाइम थी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपका जो रिसेंट उनसे कम्युनिकेशन हुआ, संवाद हुआ, वो कब हुआ? जून 2018 में। अच्छा, 2019 का एक पोस्ट उन्होंने डाला हुआ है कि वो अपनी नई लाइफ शुरू करने बेंगलोर जा रही है। वो पोस्ट भी मुझे लगता है उसने नहीं डाला, उसको मतलब फ़ोन से डाला गया है वो। उसके बाद हमारी कोई बात ही नहीं। वो उससे पहले भी थोड़ी बहुत बात हुई थी, चैटिंग पे हुई थी बस। और जो नोएडा में रहती थी, वहाँ के जो गार्ड ने बताया कि जिस रूम में रहती थी, वहाँ से उस दिन जून में डेट जो भी हो 15-16, वो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, वहाँ से 2 बैग लेके निकली थी और बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठी चली गई। अच्छा, उनका आपने कोई शिकायत वगैरह दी पुलिस को? शिकायत में 2019 में मैंने, मेरे वकील ने सिविल थाने में करी थी, जहाँ पे उस टाइम चौकी इंचार्ज जो तो थाना इंचार्ज थे वो सिद्दीकी साहब थे। सिद्दीकी साहब ने मना कर दिया कि जी यहाँ से गायब नहीं हुई है तो नोएडा से हुई है, नोएडा में रिपोर्ट कराओ। तो हम वापस आ गए थे वहाँ से। फिर मतलब कोई आपकी मदद पुलिस ने नहीं? कोई नहीं करी। फिर हमने SSP के यहाँ डाली थी। SSP ने भी अपने मतलब कहा था कि निकटतम थाने में वो कराओ FIR दर्ज। हम तब गए थे, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नोएडा में कोई मुकदमा दर्ज कराया आपने? वहाँ नहीं करवाया। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ रहते तो यहीं कराते। तो यहाँ कोई मदद आपकी पुलिस ने? यहाँ कोई हमारी
तो अभी रिसेंटली जब ये पूरा आपको नेक्सस पता लगा है, अभी कोई आपने बातचीत की? अभी हमारे वकील साहब कर रहे हैं जो भी है, उनसे मेरी बातचीत थी, वो कह रहे हैं कि हम दोबारा से इसकी वो करेंगे। ये संजय नेगी है, इन्हें नहीं मालूम कि आशा नेगी आजकल कहाँ हैं। उनकी 2018 के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो पूरा गैंग है उसकी परतें खुल रही हैं और बदर सिद्दीकी का जो चॉकलेटी चेहरा दिखता है उसके पीछे एक ब्रूटल फेस भी था, वो अब निकल कर सामने आ रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।